जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम तबसरा करेंगे तौहीद के मौजू के ऊपर कि तौहीद एक मुसलमान कलमा गो की ज़िंदगी में कितनी अहम और ज़रूरी है और कितना अहम जुज़्व है इंसान की, एक मुसलमान की ईमान का कितना अहम जुज़्व है। नाज़रीन, तौहीद इंसान के ईमान का सबसे पहला हिस्सा है, जिसको आप इंसान की जन्नत में दाखिले का पासपोर्ट भी कह सकते हैं। जब इंसान एक मुसलमान बनता है और एक दीन के अंदर दाखिल होता है, इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, तो उसका सबसे पहला जो कलमा होता है वो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा जो होता है वो होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब ये दो चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद एक मुसलमान जो होता है वो इन पर ईमान लाकर अल्लाह और उसके रसूल पर और उसकी किताबों पर ईमान लाकर मुसलमान होता है। अब यही चीज़ें हैं, जब अल्लाह का इनकार करता है या कलमे का इनकार करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह की किताब का, आखिरत का इनकार करता है, तो फिर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये क्यों एक ज़रूरी जुज़्व है? ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हर चीज़ को ख़त्म कर देता है फिर आकर, कि फिर सिर्फ़ एक अल्लाह है, बस। उसके साथ फिर कोई चीज़ शरीक नहीं। कोई राई बराबर भी अगर आपने एक धागा पकड़कर और उसके ऊपर कनाया कर लिया कि हाँ, ये धागा बाँधने से मेरी ये मुश्किल हल हो जाएगी, फलाँ मुश्किल हल हो जाएगी, तो बस आप ख़त्म। आपकी तौहीद तो ख़त्म हो गई। आपने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया और बस आपका मामला ख़त्म। आप तो कुफ्र में दाखिल हो गए। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि क़यामत वाले दिन मैं सब लोगों को बख्श दूंगा, जिन्होंने कोई छोटे मोटे भी गुनाह किए होंगे, आखिर में वो अपने भुगत के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन उस शख्स को नहीं बख्शा जाएगा जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया होगा। अब शरीक अल्लाह के साथ ठहराने वाला जब अल्लाह को एक मान ही लिया, तो फिर बात खत्म हो गई ना। अब फिर उसके साथ क्यों छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हो कि फलां मुर्शिद के पास चले जाओ, फलां पीर के पास चले जाओ, फलां कब्र वाले के पास चले जाओ, फलां दरबार पे जाओ जी औलाद मिलेगी, कि वहां जाकर मन्नत मांगो औलाद मिलेगी। जब अल्लाह पाक कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, तो फिर क्यों जाते हो किसी के पास, क्यों करते हो शिरक? ये इतनी बारीक चीज है जिसको सबसे ज्यादा मुसलमान को समझने की जरूरत है कि जब तुमने अल्लाह पर ईमान ले ही आए, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो अब पूरा ईमान लेकर आओ ना। अब क्यों उसको दरमियान में छोड़कर भागते हो? जब दरमियान में छोड़ोगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे। अब एक मुशरिक, शिरक करने वाला, और एक मुल्हिद, इसमें कोई फर्क नहीं है। मुल्हिद वो होता है जो अल्लाह का इनकारी होता है। एक वाक़या मंसूब है इमाम अबू हनीफा से कि एक उनकी सल्तनत जो थी, वहाँ पर जो बादशाह या खलीफा था, उसके पास एक मुल्हिद आया और उसने आकर कहा कि अपने सबसे बड़े आलिम को बुलाओ, मैं उसके साथ बात करूंगा और बताऊंगा कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं। अब पैगाम भेजा गया इमाम अबू हनीफा तक के उनको बुलाइए और उनको यहाँ पर बिठाइए और इसका जवाब दे। तो इमाम अबू हनीफा के पास जब पैगाम पहुंचा तो इमाम अबू हनीफा आराम से तसल्ली से बैठे रहे और काफ़ी देर के बाद वो वहां पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उस मुल्क ने कहा कि तुम इतनी लेट क्यों आए, इतना देर क्यों लगा दी? तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि तुम्हें पता ही है कि मेरा घर जो है वो इस दरिया या नदी के पार है, तो मुझे आने में बड़ी मुश्किलात होती हैं और मुझे वहां से कोई ना कोई कश्ती वगैरह देखनी पड़ती है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो कोई कश्ती मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। और फिर मैं हैरान हो गया कि एकदम मेरे सामने एक लकड़ी का तख्ता नमूदार हुआ और उस तख्ते के छोटे छोटे हिस्से होना शुरू हो गए और वो कटता गया और वो एक कश्ती की शक्ल इख्तियार कर गया और उसी कश्ती में बैठकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जब ये बात इमाम अबू हनीफा ने की तो वो जो मुल्द था वो हंस पड़ा और उसने कहा कि ये है तुम्हारा आलिम जिससे मैंने बात करनी है, इसको तो इतना इल्म ही नहीं है कि कश्ती जो होती है वो एक कारीगर बनाता है। बगैर कारीगर की कश्ती कैसे बन जाती है? ये किस तरह पागलों वाली बातें कर रहा है? तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि हाँ, तुम ही एक पागल और तुम ये पागलों वाली बात कर रहे हो कि जिस तरह एक कश्ती, एक 5-6 फुट की कश्ती बगैर कारीगर के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर खुदा के कैसे बन गई? तो जब ये बात उन्होंने की तो मुल्क ने हार मान ली और वहां से वो रवाना हो गया। इसी तरह एक और दरवेश का वाक़या भी मशहूर है कि वो उनके पास से कोई मुल्क गुजरा और इसी तरह बहस हुई, तो उसने कहा कि खुदा का तो वजूद ही नहीं है, क्योंकि खुदा तो नजर ही नहीं आता, अगर है तो मुझे दिखाओ। तो दरवेश सियाना था, तो उसने पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो उठाया और सही जोर लगा के उसको मारा। अब वो पत्थर जाकर उसको लगा और वो चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि वो दर्द में मुब्तला हो गया। और वो कोसने लगा उस दरवेश को कि तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे इतना शदीद पत्थर मारा, मुझे दर्द हो रही है। तो दरवेश बोल उठे, उन्होंने कहा तुम्हें पत्थर तो मारा है, लेकिन कहाँ तुम्हें दर्द हो रही है, तो मुझे दिखाओ। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ, जब पत्थर मुझे लगा है, मुझे महसूस हो रही है, मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो उस दरवेश ने कहा कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चल सकता है कि दुनिया में खुदा भी मौजूद है? ये तो उसी को पता चलेगा ना जिसके अंदर रोशनी होगी, जो महसूस कर सकता है कि खुदा मौजूद है। खुदा तो हमारे इर्द गिर्द
اتنی نشانیاں رب نے دی ہیں کہ رب تو نظر آتا ہے کہ ہاں رب موجود ہے، یہ سب کچھ بغیر رب کے تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ ملک جو تھا وہاں سے روانہ ہو گیا، آخر اس نے ہار مان لی۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ پاک کی ذات موجود ہے جس نے یہ دنیا بنائی، آپ نے اللہ پر ایمان رکھا اور وہ ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے باوجود آپ ایک تعویذ کے اوپر کنایا کر رہے ہیں، ایک دھاگے کے اوپر کنایا کر رہے ہیں، ایک 7 جمعرات کی حاضری کسی بھی دربار پر دیکھ کر آپ اس کے اوپر کنایا کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد ملے گی، مجھے مال ملے گا، یا میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جبکہ اللہ پاک تو کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی اور چیز کے اوپر اکتفا کرتا ہے، اللہ اس کو جلدی دیتا ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے کہ ہاں اس کو بھاگنے دو اسی طرف، آخر میں تو آنا وہی ہے نا جہاں پر اس کا حساب ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو پھر ہم کیوں اس کتے کی مثال بھی نہیں ہے، ایک کتا بھی ایک دوسرے کتے کو سجدہ نہیں کرتا، وہ بھی سجدہ نہیں کرتا، ایک مخلوق دوسری مخلوق کو سجدہ نہیں کرتی، تو ایک انسان جسے اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، جتنی مخلوقات پیدا کی سب سے اشرف بنایا، لیکن اس کے باوجود انسان عقل ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، انسان جو ہے وہ، اور انسان بھٹک جاتا ہے اور وہ شرک کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ، اور اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ کر بھی لیتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک نہ کرے، اپنے ایمان پر مضبوط رہے۔ برا وقت آ گیا، مشکل حالات آ گئے تو صبر سے مقابلہ کرے، ایک نہ ایک دن برا وقت چلا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہوتی ہے، اسی میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنا صبر ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں دوسری طرف تو نہیں جاتا۔ بھئی یہی تو امتحان ہے دنیا میں آنے کا سارا، یہی تو وہ کھیل تھا جو اللہ پاک نے رچایا، ورنہ فرشتے تھوڑے ہی کم تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب۔ اللہ نے کیوں خلیفہ چنا اب انسان؟ یہی سب کچھ کہ انسان دنیا میں آیا، اللہ نے عقل دیا، سوچنے کی طاقت دی، اور اس کے باوجود انسان بھٹک رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان پر مضبوط رکھے، قائم رکھے، اور اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچا کر رکھے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے۔ اللہ نے کے بعد